थैंक यू सो मच सर्वगे सर फॉर इनवाइटिंग अस। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, आपने हमें मौका दिया इतने सारे लोगों के बीच में लाइव आकर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 30 मिनट में हम कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपके बीच रख सकें, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। आज हम बात करने वाले हैं हाइजीन के बारे में। हाइजीन एक ऐसा शब्द जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है हाल फिलहाल में, और हम सब अपने अपने हाइजीन के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट सीरियस हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग आज इस वेबिनार में हैं और लाइव देख रहे हैं हमें, वो सब अपने अपने घर में सेफ हैं और अपने अपने हाइजीन का पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन हाइजीन के बारे में। वुमेन हाइजीन में हम जो 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो है इंटीमेट हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। खास तौर पे आज बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी माताएं बहनें ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से वो बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो रही हैं, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज उनको कुछ अवेयरनेस हम दे सकें इस वेबिनार के ज़रिए, ताकि वो इन सब प्रॉब्लम से बच सकें। और हम आज एक ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ ड्यू गार्डन, जिसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है इस वुमेन हाइजीन के सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे कि वो किस तरह से मार्केट में मिलने वाले सैनिटरी नैपकिन्स के साथ में अपने आप को कंपेयर करता है और अपने आप को इट स्कोर्स अबव ऑल दोज ब्रांड्स। किस तरह से वो बेहतर है और किस तरह से हमें जो मार्केट के ब्रांड्स हैं वो किस तरह से हमें चल रही हैं, तो हम उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस के लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरी वाइफ डॉक्टर डॉली सामंत को, वो आपसे कुछ बात करेंगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि सर ने आपको अभी बताया कि आज का टॉपिक हमारा है वुमेन हाइजीन के बारे में, तो हम आज बात करेंगे वुमेन हाइजीन के ऊपर। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ है। इस स्ट्रेसफुल और बिजी लाइफ में फीमेल्स को घर भी देखना है, बच्चे भी संभालना है, ऑफिस भी देखना है, बहुत सारे काम करने होते हैं। इसमें खुद के ऊपर ध्यान रखने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता है। बट एवरी मंथ ऐसा एक टाइम आता है जब फीमेल्स को खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं, उल्टा दुगना ध्यान देना होना होता है। बट ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हम वो ध्यान अच्छे से दे पाए, कैसे हम अपनी क्लेanलीनेस को मेंटेन कर पाए। अगर आप देखोगे तो फीमेल आर ऑलवेज कंसिडर आइडियल ऑफ क्लेanलीनेस, मतलब उनको हमेशा एक मिसाल माना जाता है साफ सफाई के मामले में। तो उस मिसाल को वो कैसे बरकरार रखे, उस मिसाल को रखते रखते उन्होंने अपनी साफ सफाई या अपनी क्लेanलीनेस, अपनी हाइजीन कैसे रखनी है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो जैसे सर ने बताया कि वेस्टीज ने एक बहुत ही अच्छा ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया है ड्यू गार्डन, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिक पहले हम शुरू करते हैं सैनिटरी नैपकिन से। तो क्या हिस्ट्री है हमारी सैनिटरी नैपकिन की। जैसे कि आप जानते हो कि एक फीमेल की लाइफ में एवरेज टाइम में वो 500 टाइम्स उसको पीरियड्स आते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो भी हमारी डे टू डे एक्टिविटी रहती है वो कैसे ना हैम्पर हो, मतलब हम कैसे वो होते हुए भी, क्योंकि ये तो हमारे लाइफ का एक पार्ट है, कैसे वो होते हुए भी हम हमारा रूटीन नॉर्मल तरीके से जी पाए। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें नॉर्मल तरीके से जीने में देती है। जैसे आगे आगे मॉडर्न जमाना बढ़ता गया, जैसे पुराने टाइम से आगे आगे हम आते गए, तो हम कंफर्ट की तरफ जाने लगे। कंफर्ट किस लिए? कंफर्ट इसलिए कि हम हमारा डे टू डे रूटीन खराब ना हो और हम ऐसे क्या यूज करके उसे आगे बढ़ाते रहे, तो हम सैनिटरी नैपकिन की तरफ मुड़ गए। तो सैनिटरी नैपकिन हमें क्या देते थे? सैनिटरी नैपकिन हम यूजुअली यूज क्यों करते हैं? सैनिटरी नैपकिन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको बाय करना भी बहुत आसान होता है, उनको डिस्पोज करना भी बहुत इजी होता है, कैरी करना भी बहुत इजी होता है, और उनको इतना क्लेanलीनेस का उनका इतना पंगा नहीं होता है। ये हमें ऐसे फील होता है। जबकि आप देखोगे अगर पुराने काल में जो फीमेल्स यूज करते थे, हिस्ट्री अगर देखोगे सैनिटरी नैपकिन की, तो तभी सैनिटरी नैपकिन ऐसे कुछ था नहीं। व्हाट दे यूज टू हैव इज कॉटन बैंडेजेस यूज करते थे, कपड़े के स्ट्रिप्स यूज करते थे। अलग अलग जगहों पे तो बहुत अलग अलग चीजें यूज होती थी जो काफी डिस्कम्फर्टेबल होती थी फीमेल्स के लिए। तो जब सैनिटरी नैपकिन लगभग 80s और 90s के दौरान मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए तो काफी बूम बन के इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर फीमेल्स। बहुत सारी तकलीफों से फीमेल्स बच गई। लेकिन क्या यही सैनिटरी नैपकिन, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कंफर्ट देने के छलावे में आपको डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं, यानी कि वो आपको ऐसे दिखा तो रहे कि वो आपको कंफर्टेबल कर रहे हैं, आपकी लाइफ इजी गोइंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ एक्चुअल में हैम्पर कर रहे हैं।
वो क्यों हैम्पर कर रहे हैं और कैसे हैम्पर कर रहे हैं, ये हम डेमो में जरूर देखेंगे ऐसे क्या चीजें हैं। बट थोड़ा सा हम उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, जैसे WHO के जो भी स्टैटिस्टिक्स है, अकॉर्डिंग टू WHO कहता है कि लगभग 62% ऑफ वजाइनल प्रॉब्लम्स जो भी होता है वो होता है अनस्टेरिलाइज सैनिटरी नैपकिन्स की वजह से। अब ये अनस्टेरिलाइज सैनिटरी नैपकिन्स क्या होते हैं ये भी हम आपको अच्छे से डेमो में बताएंगे। और WHO क्या कहता है, WHO कहता है लगभग 75% ऑफ फीमेल्स जब मेंस्ट्रुएशन से गुजरती है यानी पीरियड से गुजरती है तो उन्हें इचिंग, ओडर और मेंस्ट्रुअल पेन का प्रॉब्लम होता है। उन्हें क्या लगता है ये नॉर्मल है, ये हो सकता है, एट सर्टेन पॉइंट नॉर्मल भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स। और ये क्यों होता है, ये ऐसा क्या है उन सैनिटरी नैपकिन्स में जो ये सब चीजें आपको इतनी तकलीफ देता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं वो यूजुअली केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आप देखोगे, आपको डेमो में भी हम दिखाएंगे कि वो यूजुअली लेस एब्जॉर्बेबल मटेरियल होता है, माने कि बहुत कम सोखने वाला मटेरियल होता है, वो लगभग बहुत कम पानी सोखता है, उसका प्राइस का भी प्रॉब्लम होता है, और वो जो गीला होने के बाद वो पूरा फुल ऑफ बैक्टीरिया होता है। ये मैं आपको कैसे बता रही हूँ, ये आपको आगे की स्लाइड में भी बता सकती हूँ। जैसे WHO क्या कहता है कि अगर आप देखोगे एक पैड जब हम यूज करते हैं तो विद इन 2 आवर्स मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर लगभग हर क्यूबिक सेंटीमीटर पे 107 डिफरेंट तरीके के जीव जंतु, जर्म्स, बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस जीव जंतु, जर्म्स, बैक्टीरिया जब इकट्ठे होते हैं विद इन 2 आवर्स, तो अगर आप काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इतना टाइम नहीं होता कि एवरी 2 आवर्स यू चेंज और डू समथिंग। देर आर मेनी इश्यूज, मतलब बहुत सारा है, कोई काम में है, कभी शादी है, कभी कुछ है, बहुत सारी चीजें होती है। हम हर 2 घंटे में तो नहीं ध्यान दे सकते ना। तो ये जो हर 2 घंटे के बाद होता है, बट इट इज नेसेसरी, क्योंकि वो तो रिपोर्ट्स तो कह रहे हैं कि वो 107 अलग अलग टाइप के जर्म्स, बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। तो जब ये अलग अलग टाइप के जर्म्स, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी सैनिटरी नैपकिन जो हम यूज करते हैं ड्यू टू वो क्वालिटी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते मटेरियल। तो क्या होता है, जब आप सिटिंग पोजीशन पे होते हो या कोई ऐसे पोजीशन पे होते हो, जब वो ही जो लिक्विड है जो आपका आउटफ्लो होता है वो रिवर्स हो जाता है, वो इनफ्लो होता है, वो अगर वो बहुत ज्यादा फिल हो जाता है तो वो इनफ्लो टुवर्ड्स योर रिप्रोडक्टरी सिस्टम जाता है फिर से। तो वो उसी के साथ, उस मॉइस्चर के साथ सारे बैक्टीरियाज भी ऊपर की तरफ जाते हैं आपके रिप्रोडक्टरी सिस्टम में। इस रिप्रोडक्टरी सिस्टम के वजह से इस जो भी बैक्टीरिया ऊपर की तरफ जाता है, इस वजह से फीमेल्स को बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि इनफर्टिलिटी इज द मेजर प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी होता है, ओवेरियन कैंसर होता है, ओवेरियन सिस्ट होता है, और अलग अलग डिस्मेनोरिया में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है ड्यू टू सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है। अभी हम जानेंगे एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से कि देयर आर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लगभग 355 मिलियन फीमेल्स है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही है इंडिया में, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 42.6 मिलियन, आप नोटिस कीजिए ये फिगर, 42.6 मिलियन फीमेल्स सैनिटरी नैपकिन यूज करती है। वो भी ऐसे नहीं कि बहुत ही स्टरलाइज स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड उनके हिसाब से तो वो स्टैंडर्ड है, बट कैसे मार्केट उनको हमें देता है, क्या बोल के देता है, तो हम वो यूज करते हैं, बट एक्चुअल में दे आर सब स्टैंडर्ड नैपकिन। ये आप डेमो में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। जैसे आगे आगे देखेंगे हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो जो भी चीजें हैं वो आपको डेमो में पता चलेंगी, और प्लस कुछ उसमें टेक्निकल टर्म्स हैं कि वो कैसे बेहतर है बाकी मार्केट के ब्रांड से, ये आपको सर बताएंगे। जी हाँ, तो अब जैसे आपको डॉक्टर डॉली ने बताया कि जो सब स्टैंडर्ड की क्वालिटी के जो ये सैनिटरी नैपकिन यूज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ये दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा ड्यू गार्डन का जो सैनिटरी नैपकिन है, ये एक बहुत ही अलग किस्म का एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। सबसे पहला तो है इट इज एन एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन एंड इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद ग्राफीन एनायन चिप एंड FIR टेक्नोलॉजी। मैं इसको टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा वो पैकेजिंग है ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन का, और ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इट इज अ हाइजीनिक एंटीबैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन दैट हैज एन एम्बेडेड ग्राफीन एनायन स्ट्रिप। ग्राफीन एनायन स्ट्रिप को समझने की जरूरत है क्योंकि ये यहाँ पे गेम चेंजर है, विच हेल्प्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेट्स ऑर्डर
reduces menstrual cramps, जो menstrual cramps होते हैं जो उस दौरान में, उसको ये reduce करता है and promotes comfort during menstrual periods. अभी हम समझेंगे कि ये चीज क्या है, ग्राफीन. व्हाट इज ग्राफीन? आपको जानकर बहुत खुशी होगी. ग्राफीन एक मटेरियल है. इट इज सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का एक सिंगल लेयर है जिसको इस ग्राफीन टेक्नोलॉजी को 2010 में नोबेल प्राइज अवार्ड मिल चुका है. इसके ये साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर एंड्रेके जीम एंड प्रोफेसर कोस्टिया नोवोस्लेव. थोड़ा सा डिफिकल्ट है नाम. ये दो वो लोग हैं जिनको ग्राफीन की इन्वेंशन के लिए 2010 में नोबेल प्राइज अवार्ड मिल चुका है. और ये जो प्रोडक्ट है ग्राफीन, ये गेम चेंजर है इस प्रोडक्ट के अंदर. और ये ग्राफीन करता क्या है? ग्राफीन जो है वो बहुत अनायंस को क्रिएट करता है. अनायंस मीन्स नेगेटिव आयंस. नेगेटिव आयंस विच आर वेरी मच पॉजिटिव टू आवर बॉडी. आप जानते होंगे कि जब आप झरने के आसपास होते हैं या कभी खुले आसमान में या फॉरेस्ट में होते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं. वो जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव आयंस. दोज आर कॉल्ड एनायंस. तो ये जो ग्राफीन है, ग्राफीन की एक चिप इसके अंदर एम्बेड की गई है जो हम डेमो में भी देखेंगे. वो बहुत सारे एनायंस को क्रिएट करता है. वो इट प्रमोट्स वेल बीइंग. जो एनायन है वो एक मैजिकल काम करता है आपकी बॉडी पे और इट प्रमोट्स वेल बीइंग. उसके बाद हम जब बात करते हैं एफआईआर टेक्नोलॉजी की. व्हाट इज एफआईआर टेक्नोलॉजी? इट्स फार इंफ्रारेड रेडिएशंस. जो सनलाइट है, सनलाइट की अगर हम यहाँ पे देखें इस स्लाइड में, तो सनलाइट में जो टोटल जो कॉम्पोजिशन है सनलाइट की, 3% उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो कि हार्मफुल है हमारे लिए. 44% उसमें विजिबल लाइट और 53% उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. ये ग्राफीन जो है, ग्राफीन इज नोन टू बी द बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल. इसमें जो बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल होने की वजह से इसका जो अनायंस ये जो प्रोड्यूस करता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. इट इज एन एक्सेलेंट फार इंफ्रारेड मटेरियल विच कैन हेल्प टू प्रमोट सेल एक्टिविटी एंड एनहांस मेटाबॉलिज्म. इसके ऊपर बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश हो चुके हैं. Far infrared is the energy of the life in nature and the medical scientists call them the birth light wave. आप समझ सकते हैं कि इसे कितना प्रमोट किया जा रहा है इस फार इंफ्रारेड रेडिएशंस को. ये बहुत सारी चीजें आपके बॉडी में बहुत बेहतरीन कर सकता है. इट कैन प्रमोट द ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड सर्कुलेशन को ये प्रमोट करता है. इट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ वेरियस गायनोलॉजिकल डिसीजेस. गायनोलॉजिकल डिसीजेस को ये बहुत ज्यादा मतलब आने से रोकता है, बचाता है. एंड ऑल्सो कैन इंक्रीज द टेम्परेचर. जो टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर एरिया में उसको इंक्रीज करके इट रिलीव्स फीमेल फ्रॉम डिसमेनोरिया. अब आप सोच सकते हैं कि एक ग्राफीन एनायन चिप इतनी सारी चीजें कर रहा है. इस स्लाइड में देखिए, अ ग्राफीन बेस्ड फ्लेक्सिबल डिवाइस इज बीन यूज्ड एज अ स्पेसिफिक एमिटर फॉर नॉन इन्वेजिव ट्यूमर थेरेपी. नॉन इन्वेजिव ट्यूमर थेरेपी पे ये काम कर रहा है. और ये आर्टिकल है यहाँ पे, मैंने इसका लिंक में शेयर किया हुआ है. आप इसको जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. मतलब आप ये देखो कि नॉन इन्वेजिव थेरेपी में भी ग्राफीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है ट्यूमर को ठीक करने के लिए. तो बहुत सारे इसके मतलब लाभ लोग ले रहे हैं. और ये जो है इस चिप, ये जो चिप है मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एनायन चिप तो डाली है. मतलब मैं ट्रेडिशनल कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ. कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करने वाली कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने यूज किया है एनायन चिप. बट दोज एनायन चिप्स आर नॉट ग्राफीन एनायन चिप्स. ग्राफीन एनायन चिप को इंट्रोड्यूस करने वाली वेस्टेज इज द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया. तो ये बात आप जरूर क्लियर करें और इसको हम समझेंगे भी डेमो के जरिए में. यहाँ पे 8 लेयर आपको प्रोटेक्शन मिलती है. जो 8 लेयर्स यहाँ पे बताया गया है कि 100% टॉप कॉटन लेयर, इसको हम डेमो में देखेंगे. प्रोटेक्टिव विंग्स टू प्रिवेंट साइड लीकेज, एंटीबैक्टीरियल ग्राफीन एनायन चिप जिसके बारे में अभी आपसे मैं बात कर रहा था. 360 डिग्री रैप्ड एयर लेड पेपर प्रिवेंट्स लीकेज. सुपर अब्सॉर्बेंट पॉलीमर सेंटर फॉर हाई अब्सॉर्बेंस. ब्रीदेबल बॉटम लेयर अलाउज एयर टू सर्कुलेट एंड नॉन टॉक्सिक ग्लू. हम समझेंगे इसको डेमो के जरिए में. और आइए हम 5 सेकंड का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और मैं कैमरा को जरा रिफोकस करता हूँ टेबल के ऊपर. आइए तो जल्दी से शुरू करते हैं. हमने यहाँ पे ये डेमो के लिए 3 ब्रांड्स को रखा है. सबसे पहला तो हमारा ये ब्रांड ड्यू गार्डन जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, द रेवोल्यूशनरी ब्रांड.
उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में दो और ब्रांड्स है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत भली बात है, हम इन ब्रांड से परिचित है। आज हम देखेंगे कि कौन सा ब्रांड किसके ऊपर भारी है और किस तरह से ये ड्यू गार्डन जो है ये इन दोनों के ऊपर स्कोर करता है और किस तरह से ये ड्यू गार्डन जो है हमारे लिए सबसे बेहतरीन ब्रांड है। हम चेक करेंगे डेमो के जरिए। तो मैं दोबारा से एक बार इन्वाइट करूंगा डॉक्टर डॉली को, वो आगे आपसे बातचीत करेंगे। जैसे कि सर ने आपको बताया कि हम इन तीनों ब्रांड्स के बारे में अभी कंपैरिजन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख चुका है, ये वाला ब्रांड ये ओपन हो चुका है। इसका सबसे बड़ा ये तरीका होता है, ओपन करने के बाद इसकी दिक्कत ये होती है कि इसको हम फिर से पैक नहीं कर सकते। तो अगर कंपनी में हमें इसे स्टरलाइज करके भी दिया है तो एक बार ओपन हो गया तो हवा, मॉइस्चर, जर्म सारा कुछ अंदर जा सकता है, तो इसके स्टरलाइजेशन का हमें कोई उपयोग ही नहीं होता। ठीक है, ये दूसरा ब्रांड आप देख सकते हो, मार्केट का बहुत ही लीडिंग ब्रांड है जिसकी बहुत एडवर्टाइजमेंट होती है। इसका देखोगे तो ये दूसरे लेयर में फिर भी पैकिंग होती है, बट ये भी अंदर से इस तरफ से दोनों तरफ से ओपन है, पूरा हाथ जाता है मेरा, हवा, मॉइस्चर, जर्म्स इसमें भी जाने के पूरे चांसेस है। ये हमारा तीसरा और इम्पोर्टेंट हमारा सबसे ब्रांड ड्यू गार्डन हमारे वेस्टीज का। आप देखोगे तो ये इतना ब्यूटीफुली पैक्ड है, यहाँ से पूरा पैक्ड है, ये सील्ड है। ठीक है, हम इसे ऐसे ओपन करते हैं, इसमें का एक निकालते हैं। ठीक है, ये वापस से दोबारा ऐसे सील हो जाता है, पूरा एयर टाइट हो गया, अभी कोई मॉइस्चर नहीं जा सकता है इसमें। ठीक है, जो अभी इसके अंदर की कोटिंग है आप देखोगे अगर तो ये पूरा सील्ड है। ये भी एक ऐसे स्टिक से जुड़ा हुआ है बट ये कहीं से ओपन नहीं है, ये देखिए ये पूरा एयर टाइट पैक है। ठीक है, अभी मैं इन तीनों को स्टिक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इनके बीच का डिफरेंस क्या है। ये मार्केट का एक ब्रांड, ठीक है, ये मार्केट का दूसरा ब्रांड, ये हमारा वेस्टीज का ड्यू गार्डन। आप देख रहे हो मैं इसका सील ओपन कर रही हूँ, ये सील ओपन होते ही ये फट गया। ठीक है, ये पूरा पैक्ड है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने इन दोनों को ओपन किया मुझे ऐसे लगा कि मैंने प्लास्टिक या पॉलिथीन की किसी चीज को ओपन किया। अगर आपने आवाज भी सुना होगा ऐसे चर प्लास्टिक जैसा आवाज आता है, ऐसे मैंने इसको ओपन किया, इट इज जस्ट लाइक कॉटन, ऐसे लगता है कि रुई है कोई। ठीक है, मैंने तीनों को स्टिक कर दिया है। ठीक है, अभी हम इन तीनों के एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के ऊपर बात करेंगे, मतलब ये कितनी लिक्विड सोख सकता है इस बारे में बात करेंगे। आइए सर। तो जैसे यहाँ पे हमने तीनों ब्रांड्स को रख दिया है, अब हम चेक करेंगे इसकी ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को कि कितना ये ऑब्जॉर्व कर सकता है लिक्विड को। जैसे कि आप जानते हैं कि उन तीनों में लगभग 40 to 60 ml जो है वो महिलाओं का जो लिक्विड फ्लो हो सकता है। तो अब हम तीनों में सबसे पहले 40 ml हम लिक्विड को डाल के देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे इस ब्लू वाटर के साथ में। ब्लू इसलिए लिया ताकि आपको दिख सके, ये शो हो सके कैमरा में। तो ये यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये सिरिंज आप देख सकते हैं 20 ml की सिरिंज है, देखिएगा 20 ml की सिरिंज है। हम सबसे पहले ड्यू गार्डन पे हम 20 ml डालेंगे। हमने सब पे 40 ml डालना है, तो ये पहला 20 ml हमने इसमें डाल दिया। ये अगेन 20 ml, ये हो गया 40 ही हम नेक्स्ट ब्रांड इस ग्रीन वाले ब्रांड में डालेंगे। एंड 40।
और 40 ही हम तीसरे ब्रांड में डालेंगे। अगेन 20 एंड 40। तो हमने 40 ml तीनों ब्रांड में हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। यहाँ पे हमने टिश्यू पेपर ले लिया। तो सबसे पहला जो टिश्यू हम रखेंगे अपने ड्यू गार्डन पे। देख सकते हैं आप, मैंने इस पे प्रेशर भी अप्लाई किया। बहुत ही लाइट आप देख सकते हैं कि इस पे ये जो पानी आ रहा है बिल्कुल भी आपको शो भी नहीं हो रहा होगा, इतना कम है। अब हम दूसरा जो है, दूसरा ब्रांड है, उसके ऊपर हम सेम टिश्यू को रखेंगे। और अब देखिए जरा, अब हम तीसरे ब्रांड के साथ में टिश्यू को रखेंगे। ये तो इवन इतना ज्यादा इसमें से लिक्विड रिलीज हो रहा है कि ये फट भी गया है। लुक एट द डिफरेंस, आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और देखिए, जब मैं यहां पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो आपको मेरे हाथ में किसी तरह का कोई पानी यहां पे नजर नहीं आएगा, यानी कि जो लिक्विड है वो बैक फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहां पे मैं देखूं, ये देखिए, आप देख सकते हैं कैमरा में शायद ये आ भी रहा होगा, पूरा मेरा हाथ गीला हो चुका है। देखिए इस पे अगर करूं, देखिए हाथ सूखा है, इसमें मैं ये देखिए पूरा पानी, देखिए किस तरह से, ये तो पूरा प्रेशर से बैक फ्लो ही हो रहा है। ये प्रेशर से बैक फ्लो हो रहा है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये देखिए, यही बैक फ्लो होने वाला जो लिक्विड है ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके आगे जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो प्रोवाइड करता है। इसीलिए एवरी 2 आवर्स हम बोलते हैं कि सैनिटरी नैपकिन बदलने चाहिए। ये ऐसे वाले सैनिटरी नैपकिन जो 2 आवर्स का, ये तो 40 ml ही नहीं कर सकते, तो ये पूरा दिन कैसे हमें साथ देंगे हमारा, ठीक है। तो जैसे सर ने दिखाया, जैसे ये पूरा ड्राई है, मैं पूरा दबा रही हूँ, पूरा प्रेशर, मैं अगर सिटिंग पोजीशन पे हूँ तो मैं पूरा प्रेशर लेके इस पे बैठ रही हूँ और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो पूरा ड्राई है मेरा हाथ, ठीक है। वैसे ही अगर इन पे तो हम बैठेंगे तो ये देखिए, आप देख सकते हो पूरा गीला है, और सेम इस पे भी यही है, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि इनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी खराब है। अब देखिए इसने तो 40 ml में अपना जवाब दे दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि हैवी फ्लो की। तो हम यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि ये जो ड्यू गार्डन है ये आपको हैवी फ्लो में भी, ये तो नॉर्मल फ्लो भी नहीं बचा पा रहा है, ये आपको हैवी फ्लो में भी आपका साथ देगा। कैसे, वो अब देखते हैं। जो हैवी फ्लो होता है फीमेल का वो यूजुअली 80 to 100 ml तक का होता है। तो हम अभी देखते हैं ये कैसे हो सकता है। हम ऑलरेडी 40 ml इसमें डाल चुके हैं, तो सिर्फ थोड़ा और 40 ml इसमें ऐड कर देंगे। जी, हम अब यहाँ पे 20 ml और डाल दिया हमने। ये हो गया, कितना हो गया जी? 60 हो गया, 60 ml हो गया है अभी। और ये हो गया हमारा 80 ml नॉर्मल एकदम हेवी ब्लड फ्लो। और अगर आप देखते हो तो इन 100 वुमेन्स में 25 वुमेन्स ऐसी होती है, मतलब लगभग 1/4 वुमेन्स ऐसी होती है जो हेवी फ्लो की शिकार रहती है हमेशा टीनेज के दौरान से। मतलब छोटी बच्चियां जब हमारी पहले से शुरुआत होती है उनको, उस दौरान से ही। तो मैंने एक बार आप इसको टच करके देखते हैं हम दोबारा से कि क्या इस पे कुछ अब कुछ आता है। देखिए बिल्कुल हल्का सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वार है, और जो आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे 40 ml में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो लिक्विड वो रिवर्स बैक फ्लो हो रहा है। अब आप एक बार हाथ से एक बार महसूस करके देखिए। मैं पूरा प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो। बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों तो आपको मैं दिखा ही चुकी हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे शो होता है कि जो अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है इन पैड्स की, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कंपेयर होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यहाँ पे यूज हुआ है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं इस वाले मटेरियल को, इस वाले पैड को। ये तो वाला साइड में रख लीजिए। ये वाला ब्रांड है जी, इसको थोड़ा साइड में रख लीजिए। ये देखिए,
अब जैसे ही मैं इसकी पहली लेयर को ओपन करूंगा, आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट लेयर। ये पूरा सिंथेटिक है, जहां पे एयर परमेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एयर परमेबिलिटी का माने कि इसमें हवा जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, ये पूरा ब्लॉक कर देगा उस जगह को। अगर गीली है तो गीली ही रहेगी वो जगह, क्योंकि हवा ही पास नहीं हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ये जो मटेरियल जो यहाँ पे यूज हुआ है, ये देखिए कितना ये सिंथेटिक प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक, फुल प्लास्टिक जैसा मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है। जरा सोचिए कि अगर आपको प्लास्टिक को पहनने के लिए दिया जाए तो क्या आप वो पहनना पसंद करेंगे? नहीं ना। लेकिन हम यहाँ पे अपनी माताओं बहनों को ये पहनने के लिए हम छोड़ रहे हैं। ये वो भी इतने इंटीमेट एरियाज में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमें केयर लेनी होती है, वहां पर हम जो नॉर्मल हम अपने बदन पे नहीं पहन सकते, वो ऐसे प्राइवेट पार्ट्स में ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती है। देखिए जस्ट एक कॉटन का यहाँ पे टुकड़ा रखा हुआ है, एंड वी डोंट नो इवन द क्वालिटी अबाउट दैट प्रोडक्ट। ये देखिए इसके अंदर और कोई लेयर नहीं है, बस एक ऊपर प्लास्टिक था, अंदर कॉटन है, नीचे भी आप देखोगे जो स्टिक होता है हमारे, वो भी प्लास्टिक ही है। तो ये पूरा प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक। अब मैं इसको अगर यहाँ पे निचोड़ूंगा तो देखिएगा, ये देखिए ये कितना पानी है जो इसके अंदर से घुस गया। अब ये देखिए ये कितना पानी है, मतलब इसने क्या सोखा? इसने कुछ भी नहीं सोखा। यही पानी, यही जो लिक्विड है, यही ब्लड फ्लो जो है, जो हम प्रेशर जब बैठते हैं तो ये बैक फ्लो होता है, और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है हमारी बॉडी के लिए। और ये ऊपर से ये जो मटेरियल है, इसमें डाइऑक्सिन और पता नहीं कितने कितने क्या क्या केमिकल्स इसमें यूज किए जाते हैं, जिससे जो हमारे ओवरिन कैंसर का होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांड को हम चेक करते हैं। ये वाला देखते हैं कि ये जो ये काफी पॉपुलर ब्रांड है, और बहुत सारे लोग इसे प्रीमियम ब्रांड की कैटेगरी में भी इसको रखते हैं। देखते हैं कि कितना प्रीमियम है। पहली जो लेयर है, हाँ, इससे पहले वाले ब्रांड से ये थोड़ी सी बेहतर लग रही है। थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है कि कॉटन जैसा कुछ एक टेक्सचर दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये भी प्लास्टिक है। देखिए, और ये आपको फील भी होता है जब आप इसको टच करते हो तो। देखिए ये लेडीज बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। राइट, ये देखिए ये जो ऊपर का जो हमारे डायरेक्ट स्किन के साथ कांटेक्ट रहने वाला जो पार्ट है, इसमें ये मिक्स है, कॉटन और अपना प्लास्टिक का मिक्स है। देख सकते हैं आप इसको, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए ये किस तरह से फट रहा है। देखिए जो सेकेंड लेयर है इसकी, वो कुछ हद तक कॉटन है यहाँ पे। जी हाँ, ये कॉटन है सेकेंड लेयर। बट जो फर्स्ट लेयर है वही अगर आपके साथ, आपके बॉडी के साथ में टच, स्किन के साथ में टच रहता है और वही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो सेकंड लेयर की तो बात ही अलग है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कॉटन जरूर यूज किया है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कुछ एक जेल जैसा फॉर्मूला यूज किया है, जो कि 40 ml भी जो है लिक्विड वो सोखता नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि क्वालिटी क्या यूज कर रहे हैं। अगेन मैं इसको अगर थोड़ा सा, अच्छा, इसके नीचे वाली पेपर भी आपको दिखा दूं मैं। दिस इज आल्सो फुली प्लास्टिक, देख सकते हैं आप, ये पूरा प्लास्टिक है। दिस इज द क्वालिटी दे आर प्रोवाइडिंग। अब इसको भी देखते हैं हम। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले में इसने कुछ हद तक पानी सोखा है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि कुछ ड्रॉप्स इसमें अभी भी गिर ही रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हमें ब्रांड जो हमें चेक करना है वो है अपना ड्यू गार्डन। अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या मटेरियल जो है वो यूज हुआ है। देखिए जरा, जो पहला जो यहाँ पे ये लेयर है, दैट इज प्योर सर्जिकल कॉटन। ये देखिए, देख सकते हैं आप, मैंने जब इसको टेयर ऑफ किया तो ये देखिए सर्जिकल कॉटन है। ये सर्जिकल कॉटन यानी कि स्टेरलाइज सर्जिकल कॉटन। इसमें 8 लेयर्स हैं। सेकेंड लेयर तक जाते जाते देखिए, ये हम जिस एनाइन चिप की हम बात कर रहे थे, दिस इज द ग्राफीन एनाइन चिप, नॉट अ नॉर्मल एनाइन चिप, ग्राफीन एनाइन चिप, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, द गेम चेंजर। उसके बाद हम अगली परत पे आते हैं। ये अगेन एक कॉटन की परत है। उसके बाद एक और परत है जिसके साथ में जो जेल फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज किया गया है, देखिए ये कितना सारा जो जेल है यहाँ पे
ये कन्वर्ट हो चुका है, जो पानी है वो जेल में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, जस्ट लुक एट इट। इसको हम कितना भी अगर दबा लें, इसमें से पानी नहीं निकलने वाला। देखिए मैं दबा रहा हूँ, इसमें से पानी बिल्कुल नहीं निकलने वाला। और ये देखिए जो ग्लास में जो मैंने पानी ये रखा है, इसमें अगर मैं ये डाल दूं सारा का सारा, तो ये जो बचा खुचा जो ये पानी है, इसको भी ये जेल फॉर्म में अगेन ये कन्वर्ट कर और एक देगा। इम्पॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे जहां भी लिक्विड अगर डिपॉजिट होता है तो वो काफी ज्यादा हेवी हो जाता है। अगर मैं ये वाला पहले वाला जो देखूं, ये भी इतना ज्यादा हेवी हो गया था। ये वाला भी अगर मैं देखूं, ये भी बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है लिक्विड के बाद। बट अगर मैं इसको टच करूंगी, जो हमारा है, ये बहुत लाइट है। आप खुद महसूस कर पाओगे जब यूज करोगे, ये बहुत ही लाइट वेट होता है, इसमें वेट नहीं है। वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हमारे ब्लड फ्लो को ऐसी टेक्नोलॉजी में चेंज कर देता है। और साथ में ये वो ग्राफीन एनायन चिप है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये आपके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं और जो आपकी जो लेथार्जी आपको फील होती है उन दिनों में, साथ में जो ब्लड फ्लो है उसको सबको ये जो है वो मैनेज करता है और उसको ठीक करता है। सो होपफुली हम अपने डेमो के जरिए कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर पाए। अब हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं इस सेशन को, तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, इस डेमो को देखने के बाद में कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितने का है, क्या प्राइस है इसकी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको जो एमआरपी है वो 290 रुपीज़ की है और इसका जो डीपी प्राइस है वो है 250 रुपीज़। मैडम, कई बार लोग ये पूछते हैं कि जो 250 रुपीज़ का जो डीपी है, क्या ये कुछ महंगा नहीं है? क्योंकि मार्केट में तो 40 to 80 रुपीज़ के अंदर भी जो सैनिटरी नैपकिन हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? मैं तो कहना चाहूंगी कि जैसे 40 और 80 रुपीज वाला डेमो तो आप देख ही चुके हो कि उसका क्वालिटी क्या है, ठीक है। और एक बात इंक्लूड करना चाहूंगी कि WHO जैसे कहता है कि एवरी 2 आवर्स में अगर हम सैनिटरी नैपकिन बदले, जो सब स्टैंडर्ड सैनिटरी नैपकिन है, ड्यू गार्डन में तो हम पूरा लिखा हुआ है कि आप 12 आवर्स के लिए एक सैनिटरी नैपकिन यूज कर सकते हो। और आपने खुद ने देखा वो कितना ml अब्सॉर्ब करता है। तो वही आप खुद ही आपके फ्लो के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप दिन में कितना यूज करते हो। तो अगर 40 to 80 रुपीज वाला लेके भी वो दिन में आप 5-5 7-7 यूज कर रहे हो, तो फिर क्या फायदा इफ इट इज ओनली गिविंग यू पॉइजन, वो आपको हेल्थ नहीं दे रहा है। तो ड्यू गार्डन जब आप यूज करते हो, इट इज गिविंग यू गुड हेल्थ के साथ साथ ही आपको वो कंफर्ट भी देता है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है। साथ में मैं ऐड करना चाहूंगा इस ग्राफीन एनायन की, मैं बार बार इसका जिक्र आपसे करता हूँ। ये ग्राफीन एनायन को अगर आप इसको और थोड़ा स्टडी करें, गूगल आप करके देख लीजिएगा, इसकी जो ग्राफीन की जो कॉस्ट है वो है लगभग $67 to $200 पर ग्राम। $67 to $200 पर ग्राम इसकी कॉस्ट है। और इसको आप गूगल कर सकते हैं, आपको ये गूगल बाबा आपको इसका जवाब देंगे। तो बिल्कुल भी ये कॉस्टली नहीं है, ये आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसका इस्तेमाल करें। और जब इसका इस्तेमाल खुद वो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये लगातार आप खुद यूज करोगे उसे बार बार। और तो इसके बाद का जो ये नेक्स्ट ये प्रोडक्ट है वो है पैंटी लाइनर्स आर सिमिलर टू सैनिटरी नैपकिन। वो यूजुअली कब यूज होता है? वो यूज होता है जब हमें पीरियड्स के लास्ट दिनों के दौरान जब कम फ्लो होता है तब यूज करते हैं, हल्की स्पॉटिंग के वक्त, या आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम जब हल्की हल्की ब्लीडिंग होती है नाइट टाइम में तब यूज करते हैं। किसी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की जो कंप्लेन होती है तब यूज कर सकते हैं। इवन यूरिन लीकेज जो कभी कभी नर्वसनेस में हो जाता है, एग्जाम्स है या कुछ है, तो यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम जो होता है ये तभी भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट, उसे अलग से ये किया है पैंटी लाइनर्स में। ये थोड़ा सा उससे छोटा है साइज में। हाँ जी, और इसमें विंग्स नहीं है। इसमें विंग्स नहीं है क्योंकि ये बस लाइट स्पॉटिंग के लिए यूज होता है। तो ये इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसमें कोई विंग्स वगैरह नहीं होता है। और इसकी जो कॉस्ट है वो आपको 12 पीस मिलते हैं 150 रुपीज में। जो आपको सैनिटरी नैपकिन है वो आपको 10 पीस मिलते हैं 250 रुपीज में। इसके बाद में जो हमने शुरू किया था यहाँ पे आपसे बातचीत, दैट इज इंटीमेट वॉश। तो इंटीमेट वॉश के बारे में मैं बताना चाहूंगी सभी लोगों को कि इंटीमेट वॉश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फीमेल्स।
अब जैसे हम बॉडी वॉश यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है इतनी जानकारी नहीं होने के वजह से हम वो हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स होता है वो भी हम सोप और वाटर से ही क्लीन करते हैं। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहूंगी फ्रेंड्स की जो भी हमारे इंटीमेट पार्ट्स का जो पीएच होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग 3.7 प्लस और माइनस 0.5 के आसपास होता है, मतलब वो एसिडिक होता है। और जो हमारा सोप होता है वो अल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जब हम यूज करते हैं उसे तो वो बैलेंस नहीं बन पाता और जो वहां पर अच्छे बैक्टीरिया जो होता है, अच्छे बैक्टीरिया जो ग्रो होता है वो उनको भी मार देता है। इस वजह से क्या होता है जो यूटीआई के इन्फेक्शन के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि सोप और वाटर प्लीज मत यूज कीजिए, इंटीमेट वॉश यूज कीजिए, इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और प्लस ये कि कभी बाई चांस अगर आपका खत्म भी हो जाता है, 1-2 दिन टाइम लग जाता है, जैसे अब इस टाइम जो चल रहा है अभी कोविड-19 को लेके अगर खत्म भी हो जाता है तो प्लीज सोप और वाटर ना यूज कीजिए, आप जस्ट कोल्ड वाटर से उसको वॉश कर सकते हो। तो होपफुली हमने अपनी बात को अब तक कन्वे कर पाए और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और इसके ऊपर आप अमल करेंगे और इसका लाभ लेंगे। और जरूर यूज कीजिए और आप यूज करने के बाद खुद ही आपको रिजल्ट पक्का पता चलेगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।